आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और वक्त हो गया है यूपी की सियासी खबरों में डुबकी लगाने का। पूजा पाल को जब से समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया है तब से ही यूपी की सियासत गरमाई हुई है। पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बीच बीच में बीजेपी के रिएक्शंस उसमें तड़का लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब में नुकसान अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स का हो रहा है। कैसे, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगी कि असलियत में अखिलेश यादव जी की जो पीडीए है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। पी से परिवार, डी से दागी, ए से अपराधी। और क्योंकि इस चीज को जनता को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके पिछड़ों और अति पिछड़ों को मन में जो उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे निष्कासन के बाद उनको पता चल गया होगा कि पीडीए सिर्फ एक छलावा है। समाजवादी पार्टी ने जब से विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से ही पूजा पाल सपा को लेकर नए नए खुलासे कर रही हैं। लेकिन ये आरोप कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं, क्योंकि पूजा पाल अखिलेश यादव के उस पीडीए की पोल खोल रही हैं, जिसके सहारे अखिलेश अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। पीडीए में परिवार और दागी और अपराधी, इनके पीडीए का पूरा अर्थ ये निकल करके आता है। और जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय राजू पाल जी की अतीक अहमद के द्वारा हत्या किया गया और दिन दहाड़े उनको दौड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया गया, और एक लोकतंत्र के व्यवस्था में विधायक की हत्या होती है और उनके डेड बॉडी को नहीं दी जाती है, तो मैं समझती हूँ कि इनका जो पीडीए का जो नारा है वो जा करके सही मायने में पीडीए इनका ये अर्थ दिखाता है। दरअसल बीते दिनों पूजा पाल ने सपा से अपने निकाले जाने को लेकर अखिलेश यादव की सियासी मंशा पर सवाल खड़ा किया था और सपा के पीडीए फार्मूले को कटघरे में खड़ा किया था। यही नहीं, पूजा पाल ने ओपन लेटर लिखकर खुद की हत्या की भी आशंका जताई थी। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि अगर ऐसा हुआ तो सपा और अखिलेश यादव भी इसके जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल के इन आरोपों पर बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार किया था। हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बयान में पूजा पाल का नाम लिए बिना उनकी ओर से लगाए गए तमाम सवालों पर जवाब दिया था और मामले की जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखे जाने का दावा किया था। इसके बाद सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने एक बार फिर ओपन लेटर लिखकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। पूजा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से दिए गए जवाबों पर घेरा है। आइए तफसील से जान लेते हैं आखिर उस लेटर में क्या है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। पूजा पाल ने अपने एक्स अकाउंट पर 2 पन्नों का लेटर पोस्ट किया। पूजा पाल ने लिखा कि मुझे बीजेपी और उनके नेताओं से कोई खतरा नहीं है। मुझे उम्मीद थी आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आपने सीधे उत्तर न देकर एक ट्वीट किया। फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। आगे लिखा, आपने कहा कि मैंने तो टिकट देकर विधायक बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल के सामने प्रत्याशी खड़ा कर उसका विरोध किया। लेकिन आप ये भूल गए कि आपने मेरे पति और मेरे विरुद्ध माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रत्याशी खड़ा कर विरोध किया। आपका अपराधियों के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है कि मैंने विधायक के रूप में अतीक अहमद का नाम सदन में क्या लिया कि मुझे पार्टी से ही निकाल दिया गया। पूजा पाल ने आगे लिखा कि मैंने एक लंबा जीवन खतरों से जूझते हुए जिया है। आपके लिए भी इतना आसान नहीं है पूजा पाल को मिटा पाना। पूजा पाल के मुद्दे पर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को आगाह किया है कि पूजा पाल के साथ जो सपा ने किया है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स पर भी हमलावर है। माननीय विधायक पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब जब सूबे में सत्ता में रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों को देख करके बहु बेटियां नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। और अपने आचरण से समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि हम बदले नहीं हैं। वही सपा के लोग हैं जो गुंडे माफियाओं को
मजबूत करते थे जब अपनी सरकार थी, उनकी सरपरस्ती में गुंडे माफिया पनपते थे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, वह सपना उनका चकनाचूर होने वाला है। पीडीए अर्थात पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के गरीब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो लूट लेगी उनको। वो ऐसे डकैतों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का वो एक गैंग है जो एक दल नहीं, मतलब एक तरह से लोगों को खून चूसने वाले दल के रूप में जाना जाता है। तो उसका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। बहरहाल विधायक पूजा पाल के सपा से निष्कासन के बाद पूजा पाल बनाम समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज है। बीच बीच में बीजेपी की तरफ से बयानों का तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच एक बात तो तय है कि ये मुद्दा जितना लंबा खींचेगा समाजवादी पार्टी के पीडीए पॉलिटिक्स के लिए उतना ही खतरनाक साबित होगा।